अगर आपको लगता है कि CSS केवल कलर चेंज करने के काम आता है या कलर बदलने के काम आता है, तो आज की वीडियो के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। आज के वीडियो में हम देखेंगे CSS सिलेक्टर्स क्या हैं, सिलेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, सिलेक्टर का यूज कैसे किया जाता है। मैं कोडर सहरी, जहां आप वेब डेवलपमेंट को इजी एंड इंटरेस्टिंग तरीके से सीखते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सिलेक्टर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, टैग सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर एंड क्लास सिलेक्टर। पुरानी क्लासेस में हमने देखा था यूनिवर्सल सिलेक्टर, जिसे स्टार से डिनोट करते हैं, जो पूरे होल पेज को सिलेक्ट करता है। तो हम देखेंगे टैग सिलेक्टर। टैग सिलेक्टर के नाम से ही पता चलता है कि हम टैग को सिलेक्ट करके उसे प्रॉपर्टी एंड वैल्यू देते हैं। तो आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। हमने लिखा हेडिंग 1 और लिख दिया एम हेडिंग 1। हम इसमें यूज करेंगे इंटरनल सीएसएस का। इंटरनल सीएसएस का मतलब होता है कि हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग का यूज करना। एंटर। अब मैंने लिखा हेडिंग 1, देन कर्ली ब्रेसेस। इसका सिंटेक्स देखिए, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू देने का सिंटेक्स कैसा होता है। पहले होती है प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू एंड सेमी कॉलन। अब इसी टाइप से हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू देंगे इसी सिंटेक्स को फॉलो करते हुए। हमने लिखा कलर कॉलन, प्रॉपर्टी में दिया मैंने रेड एंड सेमी कॉलन। तो अब इसका आउटपुट देखें तो क्या आता है। हमने कलर प्रॉपर्टी का यूज किया तो हमारे हेडिंग 1 का टेक्स्ट कलर चेंज हो गया। तो कलर से क्या होता है, कलर से हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज होता है। ये था हमारा टैग सिलेक्टर कि टैग का यूज करके अपने प्रॉपर्टी एंड वैल्यू को अप्लाई करते हैं। अब हम देखेंगे हेडिंग 1 के अंदर मैंने लिखा फिर से हेडिंग 1 और किसका यूज कर रहे हैं, तो क्लास सिलेक्टर का। तो मैंने लिखा क्लास। अब क्लास सिलेक्टर का यूज करने के लिए हम हेडिंग 1 के ओपनिंग टैग के अंदर क्लास एट्रीब्यूट का यूज करते हैं और इसकी जो वैल्यू देते हैं उसी वैल्यू से हम प्रॉपर्टी एंड वैल्यू देते हैं। मैंने इसकी वैल्यू दी, इसकी वैल्यू मैंने लिखा SEL सेलेक्ट। मैंने क्या लिखा, सिलेक्ट। ठीक है, मैंने इस क्लास की वैल्यू दी है सेलेक्ट। तो मैं क्लास को कॉल कैसे करती हूँ, डॉट लगा करके। अपने स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर मैं गई, मैंने लगाया डॉट और इसकी वैल्यू मैंने क्या दे रखी है, क्लास की वैल्यू सिलेक्ट। जो मैं क्लास की वैल्यू दूंगी उसी से मैं डॉट लगा करके कॉल करूंगी। मैंने लिखा SELECT सिलेक्ट एंड कर्ली ब्रेसेस, लिख दिया कलर। मैंने कलर दे दिया येलो ग्रीन और अब इसका आउटपुट देखो तो क्या आता है। तो हमारे हेडिंग 1 जिसमें मैंने क्लास सिलेक्टर का यूज किया है उसकी मैंने प्रॉपर्टी दी है कलर, उसकी वैल्यू क्या है, येलो ग्रीन। तो उस टेक्स्ट का कलर क्या आ रहा है, येलो ग्रीन आ रहा है। क्लास सिलेक्टर समझ में आ गया होगा। क्लास सिलेक्टर को हम किससे कॉल करते हैं, डॉट से कॉल करते हैं। जो हम क्लास की वैल्यू देते हैं उसी को हम कॉल करते हैं डॉट लगा करके। अब हम लिखते हैं हेडिंग 1 और किसका यूज करेंगे, अब हम आईडी का यूज करेंगे। तो मैंने लिखा ID सिलेक्टर्स। अब हम जैसे मैंने वहां पे क्लास लिखा था हेडिंग 1 के ओपनिंग टैग के अंदर, ऐसे ही हम हेडिंग 1 के ओपनिंग टैग के अंदर आईडी लिखेंगे और उसके बाद वैल्यू देंगे। अब वैल्यू देंगे तो इसका नाम भी हम कैपिटल में लिख देते हैं, केवल सेल लिखते हैं SEL सेल। ठीक है, मैंने सेल लिखा। अब इसे कैसे कॉल करते हैं, हम आईडी को कॉल करते हैं हैशटैग से। हैशटैग के बाद हम जो आईडी की वैल्यू देते हैं उस वैल्यू को लिख करके कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। तो आइए हम इसे देखते हैं। मैंने लिखा हैशटैग सेल SEL सेल एंड कर्ली ब्रेसेस। मैं देती हूँ इसकी प्रॉपर्टी कलर एंड कॉलन। अब मैं क्या करती हूँ, कलर दिया, अब मैं इसको वैल्यू दूंगी। अब मैं इसको वैल्यू देंगे, उसकी मैं वैल्यू दे देती हूँ ऑरेंज। और इसका आउटपुट देखें तो आ गया एम हेडिंग 1। ये था हमारा हेडिंग सिलेक्टर, मतलब
टैग सिलेक्टर, और ये हमारा था क्लास सिलेक्टर, ये हमारा था आईडी सिलेक्टर। अब कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर। मैंने बैकग्राउंड कलर इसका दे दिया बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया इसका ब्लू। बैकग्राउंड कलर क्या करता है, बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर देता है। इसका आउटपुट देखें तो इसने क्या किया, बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर दिया। ऐसे ही हम सब में इस चीज को कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे, आईडी सिलेक्टर में भी। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हमें नई वैल्यू देनी है और हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है तो हमारा एरर बताएगा। तो हमें सेमीकोलन लगाने के बाद ही नई वैल्यू देनी चाहिए, जिससे कि हमारे कोड में एरर ना हो। आप सभी को मैं इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि हमने आपके लिए एक पीडीएफ तैयार की है, जिसमें मैंने सीएसएस की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कमेंट करें, या सीएसएस से रिलेटेड कोई भी डाउट्स आते हैं अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।